तो रोड ट्रिप सिर्फ कहीं जाने के बारे में नहीं, वो कहीं भी जाने के बारे में है। और कुछ जगहों में जहां आप पहले नहीं गए, जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, जो रास्ते अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो हमारी ये रोड ट्रिप शुरू हुई थी ऋषिकेश के उत्तराखंड से हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में नौराधार के लिए, जहाँ शिव जी का एक बहुत खूबसूरत मंदिर है चूरधार, जो कि ऋषिकेश से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हिमाचल की खूबसूरत सड़कों पे लगभग 8 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे नौराधार, जहां से चूरधार का ट्रैक शुरू होता है। नौराधार से चूरधार का ट्रैक लगभग 18 किलोमीटर का है। अब यहाँ से वो 18 किलोमीटर शुरू होने वाले हैं, जो हमें इस दुनिया के सारे स्ट्रेस से दूर ले जाता है। ये 18 किलोमीटर का ट्रैक थोड़ा मॉडरेट है, जिसे आमतौर पर कोई भी बिगिनर ट्रैकर इजीली कर सकता है। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा स्टीप एलिवेशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके अलावा ये ट्रैक काफी लाजवाब है। यहाँ से 13 किलोमीटर है खड़ा रास्ता और 18 किलोमीटर सीधा रास्ता। सीधा रास्ता ये तो एक सिंपल सी ट्रेल है, जिसमें आप थोड़ा कम थकोगे पर टाइम बहुत लगेगा। और एक ये ट्रेल है जो खड़ा एकदम खड़ी चढ़ाई है, जो कि 13 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो हम लेंगे खड़ा रास्ता। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन थे, एक चढ़ाई वाला रास्ता और एक सीधा रास्ता, और हमने चूज़ किया था चढ़ाई वाला रास्ता, जिस पे समय थोड़ा कम लगता है पर थकान दूनी। अगर आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है तो आप सीधा रास्ता भी चूज़ कर सकते हो। हमने ये ट्रैक शाम के 4 बजे शुरू किया था और इंद्र भगवान की कृपा के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, जिस वजह से हमें अपनी मंजिल की ओर जल्द से जल्द पहुंचना था, और इसीलिए हमने शॉर्टकट यानी कि खड़ा रास्ता चूज़ किया। तो 18 किलोमीटर से हम अभी तक 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके थे, और 3 किलोमीटर के बाद शुरुआत होती है इस ट्रैक के जंगल की। और ये ट्रैक पाइन ट्री के जंगलों से घिरा हुआ है, और चारों तरफ जंगल से घिरे होने के कारण इस जगह पे अंधेरा बहुत जल्दी होता है, और साथ में ये फॉग इस ट्रैक को किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा बना देता है, जो कि थोड़ा ड्रामेटिक भी लगता है। आप किसी भी पहाड़ पे ट्रैकिंग करोगे तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आप 2 कदम आगे ही बढ़ोगे। कुछ चीज़ें सिर्फ कुदरत ही बना सकता है, और वो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। बहरहाल हम आगे बढ़ रहे थे, और चढ़ाई के साथ साथ मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जा रही थी, और अब फॉग के साथ साथ बारिश भी होने लगी थी। हालांकि हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे कि ऐसा होगा, पर फिर भी कुदरत के आगे हमारी कहाँ ही चलती है। हम कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, हमारी इसके आगे तो हार ही होती है। कुछ देर चलने के बाद बारिश तो थम गई, लेकिन अचानक से अंधेरा हो गया, तो हमने आसपास के शिविर में रुकना ही लाजमी समझा। और इस नज़ारे को देखने के लिए हमने अपनी यात्रा को सुबह के 3 बजे शुरू किया था, और 7 से 8 किलोमीटर की चढ़ाई अंधेरे में करके इस नज़ारे तक पहुँचे। मुझे नहीं पता मैं अब इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या ही देख लूँगा। स्पिरिचुअल पावर्स को एक तरफ करते हैं, आपको जो इस समय दिख रहा है, क्या वो किसी मैजिकल वर्ल्ड से कम है? वो अंधेरे में तय किए हुए 7 किलोमीटर हमें सुबह की इस जन्नत में ले आएंगे, इतना एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था। मुझे ऐसी जगहों पे महसूस होती है यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स, जहाँ मुझे एहसास होता है अपनी एग्जिस्टेंस का। मुझे इस उगते हुए सूरज के साथ दिखता है अपना आने वाला कल। मैं आज यहाँ हूँ, मैं कल भी ऐसी ही किसी जगह पर होऊंगा, और ये सूरज भी वही होगा। बस कुछ बदलेगा तो इस उगते हुए सूरज को देखने की जगह और नजरिया। तो हमारी अब आखिर की चढ़ाई बाकी थी, जो लगभग 500 मीटर की बची थी। ये लास्ट के कुछ मीटर बिल्कुल ही खड़ा रास्ता है, और ये ले जाता है आपको दुनिया के उस छोर में जहाँ पे इंसान की सारी कल्पनाएं धरी की धरी रह जाती है। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल के आउटर हिमालयास 3655 मीटर की ऊंचाई में बसे इस अविश्वसनीय जगह की, जिसका नाम है चूरधार। अब चूरधार पे लोगों का अटूट विश्वास तो है ही, और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी भी है। माना जाता है महाभारत के समय पारब्रिक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शूरवीर था। अगर वो युद्ध करता तो शायद उस युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं आता, जिसकी वजह से
श्री कृष्ण ने उनसे उनका सर धड़ से अलग करने को कहा और उनके सर को यहीं इस चोटी पर रखा गया था, जिसकी वजह से उन्होंने कुरुक्षेत्र में हुए इस महायुद्ध को यहीं से देखा था। और ऐसा भी माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जब हिमाचल प्रवास पर आए थे तब उन्होंने इस ऊंची पहाड़ी पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी और तभी से यह मंदिर प्रचलित है। इस पहाड़ी पर एक विशाल पत्थर है जिसको लेकर पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, नाथ शंभो हे शिवाय शंकर, नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर। वहीं मंदिर को लेकर एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार प्राचीन समय में चुरू नाम का एक शिव भक्त अपने बेटे के साथ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आया करता था। एक दिन अचानक एक विशाल सर्प निकलकर चुरू और उसके बेटे को डसने के लिए आगे बढ़ा। तभी चुरू ने भगवान शिव को याद करते हुए अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। चुरू की गुहार पर एक विशाल पत्थर आकर उस सांप के ऊपर गिर गया। इस तरीके से चुरू और उसके बेटे की प्राणों की रक्षा भगवान शिव ने की। कहा जाता है इस घटना के बाद इस स्थान को चूड़धार के नाम से भी जाना जाने लगा। अब यहाँ पे इतनी सारी मान्यताएं हैं जिन्हें हमने कभी देखा तो नहीं है, पर अगर वो सब हुआ है तो हम कितने लकी हैं कि हम उन जगहों पे हैं जहाँ पर कभी चमत्कार हुए हैं। और ये सोचने पे मजबूर ज़रूर होते हैं कि इन पहाड़ों में ऐसी क्या एनर्जी है जो हमें मजबूर कर देती है यहाँ की वाइब को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखने में, और ऐसी कौन सी फ्रिक्वेंसी है जो इन पहाड़ों में घूम रही है जिसकी वजह से हमारा माइंड यहाँ आके शांत सा फील करता है। और ये भी अब समझ आ रहा है पहले ज़माने में क्यों ऋषि मुनि और तपस्वी लोग हिमालय के करीब जाते थे तप और जप करने। घबराए खुली वादियों में खो जाए, कि मैंने भी देखे वो सारे नजारे मिलाए तुमसे। हम दोनों के किस्से है कई पुराने वक्त के समझे, कि खुद को खो के भी जो पाया है वो तेरा ही एक साया है। अब तो हो गया मैं हूँ फना, कि मुझको कैद तुझको है कबूल, तेरे बिन जीना है फजूल। बाहों में